जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भारी मात्रा में प्रदर्शन चल रहा है। तो उस प्रदर्शन का रीज़न हम जानते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक केस ला रखा है, हिट एंड लॉ केसेस। तो जो इसमें चेंज 2019 में भी हुआ था, और जो 2019 में चेंज हुआ था तो द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें था कुछ नहीं, उसमें ना बड़ा चेंज नहीं, उसमें था कि कोई व्यक्ति हिट करता है और फिर करता है, उसको तो भाग जाता है, जो विक्टिम होता है उस विक्टिम का सारा जो एक्सपेंस आएगा, जो मेडिकल के खर्चे आएंगे, जो उसके एक्सीडेंट में जितना भी मेडिकल होगा वो उठाएगा। बट इंडियन गवर्नमेंट ने तो इंडियन पीनल कोड जो 1860 में आया था उसको बदल के कर दिया भारत न्याय संहिता। तो ये इंडिया उसमें कई लॉ चेंज करे, उसमें से एक ये भी लॉ आ गया है। तो इंडियन पीनल कोड को हटा के कर दिया गया भारत न्याय संहिता। तो जो इंडियन पीनल कोड था उसमें अगर कोई IPC की सेक्शन 304A1 में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति ट्रक ड्राइवर किसी को मार के भागता है तो उसको 2 साल की सज़ा होगी और 2 लाख रुपये देना पड़ता था। बट भारतीय न्याय संहिता में क्या हो गया कि कम से कम 10 साल की जेल होगी और 7 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो इसके प्रदर्शन में जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो बस ड्राइवर, वो काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में तो कई जगहों पे आगजनी कर दी गई है। और इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि जो सप्लाई लाइन है इंडिया में, आज भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जो भी गुड्स और सर्विसेज के, वो मोस्ट ऑफ द ट्रक से ही होता है। तो सप्लाई लाइन पे बहुत ज़्यादा स्टॉक आ जाएगा, मतलब एक इंडिया में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इसको चाहेगी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना। गुजरात में कम से कम 1000 सिटी ने इस पर एकदम स्ट्राइक कर रखा है। उन्होंने कहा हम कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। यही हाल बिहार का है, यही हाल पंजाब का है, यही हाल महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी है और छत्तीसगढ़ का भी यही है। तो अभी हम देखेंगे इसमें कुछ चेंजेस हुआ था। तो नितिन गडकरी ने एक सभा में उन्होंने बोला था कि हम 4ES करेंगे, मतलब 4E के उन्होंने बताया था कि हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। उन्होंने बोला था पहली बात तो हम ड्राइवर्स को एक अच्छी एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, और दूसरी बात हम इंजीनियरिंग उनको बहुत सिखाएंगे कि रोड और व्हीकल की इंजीनियरिंग समझा देंगे। और तीसरी बात है इमरजेंसी केस में हाँ कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है। और लास्ट है इन्फॉर्मेंस, तो उसमें भी सिखाएंगे कैसे लोगों को बिहेव करना है उस कंडीशन में, ना ही एकदम कूल रहना है। तो इंडिया में क्या था कि एनुअल रिपोर्ट आती है रोड एक्सीडेंट की इंडिया में 2022 में, उसको छापती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो 2022 में अकेले 4,61,000 रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 1,70,000 लोग तो मर गए और 4,43,000 लोग को चोट आई। तो ये देखा जा रहा है कि अगर 100 लोगों को एक्सीडेंट हो रहा है तो 90 लोग तो इंजर्ड हो जाने हैं, बहुत कम है जो बच हैं। इंडिया में 2020 से 2022 में 11% का रोड एक्सीडेंट में इंक्रीजमेंट आया और 10% लोग मरे। अगर मान लीजिए 2024 में 10 लोग मर रहे थे, अब कितने लोग बढ़ रहे? 11 लोग मर रहे हैं। तो जो मरने की संख्या वो भी 10% बढ़ रखी है और रोड एक्सीडेंट भी 16% से बढ़ रहा है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे उसने 5-6 रीज़न बताए हैं। पहली बात तो ड्रंक एंड ड्राइव है, और कुछ लोग हाई स्पीडिंग कर देते हैं, और कुछ लोग जो केयरलेस ड्राइविंग करते हैं, और कुछ लोग जो ट्रैफिक रेगुलेशन को नहीं मानते हैं। तो NCRB की डाटा बोलती है कि लगभग 50,000 लोग मर गए हैं। मतलब इतना डिफरेंस आ गया है कि जहाँ 2021 में 60 लोग मर रहे थे, वहीं 2020 में 50 लोग मर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा थी। तो जो इंडियन पीनल कोड था जो 2019 में आया था, तो उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। पर 2000 जो अभी आया जो भारत न्याय संहिता, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रखे हैं। तो अगर आप सोचो कि 2020 में अगर 100 एक्सीडेंट हो जाते तो 36 लोग मर रहे थे, और 2022 में 100 में से 37 लोग मर रहे हैं। तो जो सबसे टॉप करने वाली स्टेट है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में अकेले का 14% एक्सीडेंट होता है, महाराष्ट्र में 13% होता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर कर्नाटका आता है, फिर केरला आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर गुजरात आता है, फिर तेलंगाना आता है। सबसे टॉप करने वाला सिटी है चेन्नई और दिल्ली। अब आप हम बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं कि 1 घंटे में 17 लोग मर जाते हैं और 55 एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब समझिए आपकी एक घंटे में 17 लोग मर रहे हैं और 55 लोग का एक्सीडेंट हो रहा है। और अगर 2020 में 10 एक्सीडेंट हो रहे थे, मतलब कि तो वही 2022 में जाके 12% बढ़ गया और लोगों की मरने की संख्या 10% बढ़ गई, और जो चोट लगने की संख्या थी वो 10% की आ गई। तो ये बहुत देखा जाता है कि इंडिया में जो भी केसेस हैं एक्सीडेंट के हो गए, चाहे लोगों के मरने के हो गए, चाहे इंजरीज के हो गए, ये काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो अभी जो पहले था नियम था मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, और जो अभी केस आया हिट एंड रन केस, इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है? अगर मान लीजिए किसी को आपने हिट किया और रन किया, तो जो विक्टिम है उसको पहली बात नियर पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पे उसको FIR करानी है,
और उस FIR में उसको सारी डिटेल देनी पड़ेगी एक्सीडेंट का। अगर कोई विटनेस होता है ठीक है, नहीं भी होता है तो उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसा होता था। अब पहले क्या था, जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें जो सेक्शन 161 था उसमें क्या था, अगर व्यक्ति मरता है तो 2 लाख रुपये दे दीजिए और चोट लगती है 50,000 रुपये दे दीजिए। बट इसमें क्या है कि पूरा पहली बात तो पूरा जो आप हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में जितना भी बिल आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और आपने FIR कराई, फिर उसको अगर मान लीजिए कोई हिट एंड रन केस करके भाग गया, तो इसमें क्या था कि जो सेक्शन 134(1) है मोटर व्हीकल एक्ट में, अगर आप कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है और आप उसको जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, आपका कोई रोल नहीं था, बस आप गए वहाँ पे, आप किसी की मदद करना चाहते थे, आपने मदद की, आपका कोई रोल नहीं है। तो सेक्शन 134(1) मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है कि गवर्नमेंट क्या है, जो भी गवर्नमेंट जो नियर पुलिस स्टेशन है वो आपको गुड सैनिटेरियन ग्राउंड के अंदर, गुड सैनिटेरियन ग्राउंड मतलब क्या होता है कि आपको अच्छे कामों के लिए, लोगों की मदद करने के लिए आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करेंगे, लोग डरते हैं, बट गवर्नमेंट ने सेक्शन 134(1) मोटर व्हीकल एक्ट में ये सुविधा कर दी है कि आप ऐसा करें। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट चाहेगी कि इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है आज भी गुड और सर्विस का इंडिया में 90% से अबव होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचेगी जल्दी से सॉल्व करने की। जो भी